दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के अचानक अमीर कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ सही करने के बाद भी जीवन भर दुख क्यों झेलते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसा अदृश्य नियम जो चुपचाप हर इंसान का हिसाब रख रहा है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, चाहे वो कर्म आज किया गया हो या फिर कई जन्म पहले। आप चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, दुनिया की अदालत से भले ही बच जाएं, लेकिन ईश्वर की अदालत से कोई नहीं बच सकता। आज हम आपको बताएंगे, कर्म कैसे वर्षों बाद अचानक फल देने लगते हैं, क्यों कुछ खुशियां दुख बन जाती हैं और कैसे एक व्यक्ति का किया गया पाप उसकी आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। इस वीडियो में ऐसी सच्ची घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों का खुलासा होगा जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी कोई कर्म सोच समझे बिना नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का भविष्य समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करता, कर्म कभी भूलता नहीं और कर्म कभी गलत व्यक्ति को दंड नहीं देता। शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के उस रहस्य के साथ जो आपकी सोच बदल देगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म करता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। ये फल इसी जन्म में मिले या आने वाले किसी जन्म में, परंतु टलता कभी नहीं। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था हमारे कर्मों के फल को नष्ट नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहें तो इंसान को अपने हर अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। नीति शास्त्रों में कर्म की तुलना किसान से की गई है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है, वैसी ही फसल उसे काटनी पड़ती है। ये नियम कभी नहीं टूटा और ना ही भविष्य में टूटेगा। इसीलिए कहा गया है, बबूल बोकर आम की आशा नहीं की जा सकती। कर्म और स्वतंत्रता। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता अवश्य दी है, लेकिन कर्म का फल देना उनके अधीन रखा है। मनुष्य चाहे तो अच्छे कर्म करे, चाहे तो बुरे, पर परिणाम से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायप्रिय हैं। उनके यहाँ न सिफारिश चलती है, न रिश्वत और न ही कोई चालाकी। इस संसार में लोग कानून से बच सकते हैं, पर परमात्मा के न्याय से नहीं। बुरा कर्म और भय। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, वो भीतर से हमेशा भयभीत रहता है। उसे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। जब बुरे कर्म फल देने लगते हैं, तो उन्हें रोक पाना असंभव हो जाता है। कर्म के प्रकार। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमाण कर्म, जो हम इस समय कर रहे हैं। संचित कर्म, जो अभी फल नहीं दे रहे पर संग्रहित हो चुके हैं। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने के लिए तैयार हैं। हर सांस के साथ हम कोई न कोई कर्म कर रहे हैं। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर और कुछ कई जन्मों बाद। निष्काम कर्म का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कर्म त्याग की नहीं, कर्म को सही ढंग से करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। जब हम कर्म ईश्वर को अर्पित करके करते हैं, तो न अहंकार रहता है, न फल की लालसा। ऐसे कर्म हमें बांधते नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कहानी 1। ईमानदार। भोला। बहुत समय पहले एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बेहद ईमानदार और परिश्रमी था। एक दिन उसे अपने खेत में एक कीमती पत्थर मिला। वो उसे बेचने गया और पूरी सच्चाई दुकानदार को बता दी। दुकानदार उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे पूरा मूल्य दिया। सीख: ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कहानी 2। रोहित और सेठ। रोहित एक अनाथ था जो सेना में अधिकारी बना। उसने अपने जीवन की सारी कमाई एक सेठ को व्यापार के लिए उधार दी। सेठ ने लालच में आकर पैसा लौटाने का विचार छोड़ दिया। रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। समय बीता, सेठ का बेटा गंभीर बीमारी से मर गया। व्यापार नष्ट हो गया और वो कर्ज में डूब गया। एक साधु ने उसे बताया, ये सब उसके कर्मों का फल था। सीख: जो लिया है वो लौटाना ही पड़ता है, कभी धन बनकर, कभी दुख बनकर। राजा परीक्षित का उदाहरण। राजा परीक्षित एक महान राजा थे, पर क्रोध में आकर उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। गलती समझते ही उन्होंने दंड स्वीकार कर लिया। उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। सीख: गलती मान लेना ही सच्चा धर्म है। पुनर्जन्म और कर्म। भगवद गीता बताती है कि आत्मा अमर है, पर शरीर बदलता रहता है।
जब तक कर्म शेष हैं तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मनुष्य योनि विशेष है क्योंकि यही कर्म काटे भी जाते हैं और नए कर्म भी बनते हैं। मोक्ष का मार्ग। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो नए कर्म नहीं बनते, धीरे धीरे संचित कर्म समाप्त होते हैं और आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे द्वेष, लालच और अहंकार में न गंवाएं। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि मन शांत रहे, जीवन सार्थक बने और मृत्यु के बाद भी आपकी यादें जीवित रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।